22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। शकील अहमद जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी से आउट कर दिए गए हैं। पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया है। और खबर यह भी है कि कांग्रेस की जो विधायिका हैं भावना झा, शकील अहमद का खुलकर साथ दे रही थी उनकी बगावत में, उन पर भी गाज गिरी है। उनको भी कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया है, उन पर भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि शकील अहमद पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और मधुबनी से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। लेकिन महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो यह सीट वीआईपी पार्टी के खाते में चली गई। मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, और वहां से मधुबनी से वीआईपी पार्टी ने बद्री पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया। शकील अहमद को जब टिकट नहीं मिला कांग्रेस का तो वो बागी हो गए और निर्दलीय मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। कल पांचवें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उनमें से उन 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट मधुबनी की भी है। तो वोटिंग से पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। शकील अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनको खुलकर साथ देने वाली भावना झा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी खबर। और आपको बता दें कि हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर ने बातचीत की थी शकील अहमद से। क्या कहा था एक बार आप सुन लीजिए। पार्टी ने यहां से टिकट दिया, ये बात नहीं है। पार्टी को ये सीट नहीं मिली। पार्टी तो चाहती थी मेरे लिए कि ये सीट मिली, गठबंधन में ये सीट नहीं मिली, इसलिए ये कदम लेना पड़ा। लेकिन ये काम भी मैं पार्टी के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टी के लिए ही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ, पार्टी के लिए। देखिए, पार्टी ने हमारी गठबंधन बनाया था कि, और गठबंधन बनाने का एक उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाए, सांप्रदायिक शक्तियाँ नहीं जीत पाए, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती हैं पार्टियाँ, वो नहीं जीत पाए। इसीलिए हम लोगों ने कम सीट पर भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने ये तैयारी, एग्रीमेंट कर लिया, मान लिया कि हम कम सीट पर ही लड़ेंगे। इसलिए कि लेकिन यहाँ से जिनको प्रत्याशी बनाया गया गठबंधन का, अगर उनको अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार को प्रचार नहीं करना पड़ेगा, वो घर बैठ के जीत जाएंगे वो। इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार को रोकने के लिए मुझको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा। और मैंने पार्टी से कहा है कि जैसे सुपौल में हमारी जो एमपी हैं रंजीत रंजन, उनके खिलाफ आरजेडी ने अपने एक नेता को खड़ा किया है और निर्दलीय पार्टी उनको समर्थन कर रही है। उसी तरह हमने 2 सीट में नॉमिनेशन फाइल किया था। मैंने आग्रह किया था कि या तो हमको पार्टी सिंबल दे दीजिए, हम फ्रेंडली कंटेस्ट चतरा की तरह कर लेंगे जो झारखंड में हो रहा है, और या नहीं तो सुपौल की तरह जैसे निर्दलीय को उन्होंने समर्थन किया, मैं निर्दलीय लड़ने को भी तैयार हूँ, पार्टी मुझको समर्थन कर दे। सिंबल का मामला नहीं हुआ, ये बात सही है, इसलिए कि अभी कई सीटें हमारी बची हैं। अगर पार्टी हमको सिंबल दे देगी तो कोई दूसरा पार्टी और गठबंधन का किसी को सिंबल दे देगा, तो वो है। बाकी जो है कि समर्थन की बात है तो वो अभी तो बहुत समय है। पार्टी हमको जब कहेगी हम समर्थन देते हैं, हम स्वागत करेंगे और पार्टी के समर्थन से लड़ेंगे। पार्टी से उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा? बिल्कुल हमको उम्मीद है, इसलिए कि पार्टी को जब ये सीट एक मैं जीत के दे रहा हूँ तो पार्टी क्यों नहीं समर्थन करेगी। अल्पसंख्यक यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार है लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, यानी शकील अहमद को। देखिए, कांग्रेस के 99.99% लोग मेरे साथ हैं, सब मेरे स्टेज पर थे। एक कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए आपको कांग्रेस के लोग ही मिलेंगे, और प्लस जो आम आदमी है एक वो मरमाहत है। और हर आदमी इस बात को क्यों दे रहा है शकील अहमद को वोट। इसी शकील अहमद ने 2014 में जब आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी और साहब और मेरे में के वजह से गठबंधन टूट रहा था, तो इसी शकील अहमद ने बयान दिया था कि मेरे लिए गठबंधन नहीं तोड़िए, आप जिसको चाहते हैं सीट दे दीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बदकिस्मती से हमारे गठबंधन के थे, नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार वही शकील अहमद इसलिए लड़ रहे हैं, उस दिन भी सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए हमने अपनी सीट कुर्बान की थी, और आज भी हम, जाहिर है निर्दलीय लड़ने में परेशानी क्या होती है आप हम सब जानते हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं कि सेकुलरिज्म बचा रहे इस देश में।
तो अपनी बगावत पर खुलकर बातचीत करते हुए शकील अहमद इस इंटरव्यू में, और अब खबर कि शकील अहमद और भावना झा पर कार्रवाई हो गई है, उन पर गाज गिर गई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।